हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.6 फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या मैं 1 लेता हूँ। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, ये दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें हल करके जो है वो समीकरण प्राप्त करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग इसे पहचानेंगे। इस प्रकार के सवालों को हम लोग पहचान करेंगे किस प्रकार से है कि नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर ये जो पहला समीकरण है, ये दिया गया जो समीकरण, इससे हम लोग तुलना कर देंगे। तो आप देख रहे हैं p की जगह क्या लिखा है, p बराबर क्या है 2 है, और q बराबर क्या है साइन x है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। पहले समीकरण आपका दिया रहेगा, अगर ऐसा नहीं दिया तो इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे, और ये जो नीचे मैंने लिखा इस समीकरण से तुलना कर देंगे। देखिए p की जगह 2 है और q की जगह साइन x है, इस प्रकार से। इसके बाद हम लोग करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकालने का जो फार्मूला होता है e पे इंटीग्रेशन p dx, ये होता है सूत्र। तो e पर इंटीग्रेशन p और 2 dx, यानी e पर 2 और dx, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। तो e पे पावर 2x हो जाएगा। अब हम लोगों को जो है वो मेन फार्मूला लिखना है जिसमें इन सभी मानों को रखना है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q आई एफ डी एक्स, और प्लस में क्या होता है c, ये होता है इसका सॉल्यूशन। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, सारा मान रख लेंगे। y गुड़े e पे पावर 2x बराबर q क्या है, q है साइन x, और गुड़े इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पे पावर 2x dx प्लस में c, ये है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y गुड़े e पे पावर 2x बराबर, ये पहले लिखा जा सकता है e पे पावर 2x और साइन x dx प्लस में c। अब मैं एक सूत्र आपको लिख रहा हूँ और उसी सूत्र का मैं इस्तेमाल इसमें करने वाला हूँ। सूत्र ये है कि अगर e पे पावर 2x या e पे पावर मान लीजिए 2x नहीं ax मान लीजिए ax, और साइन bx इस प्रकार से कहीं लिखा है, यह a है ax और साइन bx, और इसका हमें मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो e पे पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a साइन bx माइनस b कास bx, ये होता है फार्मूला इसका। तो हम लोग सवाल में देख रहे हैं, सवाल हमारा क्या है,
y गुणे e पे पावर 2x बराबर इंटीग्रेशन e पे पावर 2x साइन x dx, यही तो है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a की जगह क्या है 2 है और b की जगह 1 हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि b की जगह 1 गुणे x करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, y गुणे e पे पावर 2x बराबर e पे पावर 2x अपान a की जगह a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 2 साइन 1 गुणे x माइनस 1 गुणे कास यहाँ पे 1 गुणे x। ठीक है, मैंने पूरा एकदम तोड़ करके लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो y गुणे e पे पावर 2x बराबर e पे पावर 2x 2 2 4 और 1 5 5 हो जाएगा नीचे और 2 साइन x माइनस कास x। तो आप इसमें और भी कर सकते हैं, कांस्टेंट लगा दीजिए। ये भी अगर आंसर लिख दिया जा रहा है तब भी सही है, या इसके आगे भी इसे लिखा जा सकता है। इससे सभी पदों में भाग कर दीजिए। e पे पावर 2x थे तो 1/5 और 2 साइन x माइनस कास x प्लस c के नीचे आ जाएगा e पे पावर 2x। यहाँ तक भी आंसर सही है, या और भी आगे बढ़ा सकते हैं। 1/5 2 साइन x माइनस कास x प्लस c के साथ हो जाएगा e पे पावर माइनस 2x। ये आंसर है इसका फाइनली। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए किस प्रकार से लगा है। इसमें का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है dy बाई डी एक्स प्लस 3y बराबर e पे पावर माइनस 2x, ये है। तो आप इसमें भी मान लीजिए, माना p बराबर 3 है और q बराबर e पे पावर माइनस 2x। ये जो राइट साइड का होता है इसे हम लोग q मानते हैं, और ये जो y का गुणनखंड होता है, जो उसका फैक्टर होता है, गुणज होता है, उसे हम लोग p मानते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको लगाते हैं। तो i इंटू एफ वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं। उसके लिए e पे पावर इंटीग्रेशन p dx का हम लोग इस्तेमाल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं p के जगह 3 है, 3 dx हो जाएगा, यानी 3 बाहर होगा और dx का समाकलन कितना होता है, x होता है। ठीक है, तो ये मिला क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग इसके जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस अवकल समीकरण का हल क्या है, y गुणे आई एफ बराबर q आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये है। इस फार्मूले को आपको जो है याद कर लेना है। पहला काम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना लिखने के बाद मान पुट कर दीजिए, y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर 3x बराबर q कितना है, q माना गया e पे पावर माइनस 2x और गुणे e पे पावर 3x dx प्लस का क्या c। तो y गुणे e पे पावर 3x बराबर, ये देख रहे हैं e पे पावर 3x है, e पे पावर माइनस 2x है, तो कितना हो जाएगा e पे पावर x dx प्लस c। तो y गुणे e पे पावर 3x बराबर, इसका समाकलन यही होता है e पे पावर x प्लस में c। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर और ज़्यादा आप इसे हल करना चाहते हैं तो दोनों तरफ e पे पावर 3x से डिवाइड कर दीजिए या यहीं तक लिख दीजिए, फिर भी कोई बात नहीं है, ये इसका आंसर रहता है।
हाँ, अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या तीसरे पे बात करेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर। वही बात सबसे पहले मानेंगे आप, लेट p इक्वल टू 1/x, क्योंकि y का जो गुणज है वो 1/x है और q यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? q एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं? हम लोग पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e पर इंटीग्रेशन p dx। ठीक, तो p कितना हो गया? 1/x dx। तो 1/x dx का क्या होता है? log और मॉड्यूलस ऑफ x। ये बाहर होगा, ई पर पावर लाग है तो इसलिए ई और लाग जो है समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। अब हम लोग बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन पर इसके। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? तो y गुणे आई एफ इक्वल टू क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद क्या है? dx और प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए c। ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? y को रहने दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x बराबर q क्या है? q एक्स स्क्वायर है और गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस का c। तो y गुणे x बराबर एक्स स्क्वायर और x मिल के कितना हो जाएंगे? एक्स क्यू dx प्लस का c। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो y गुणे x बराबर x पावर 4/4 प्लस में c। ये क्या है? इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 भी, प्रश्न संख्या 3 भी। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या इसका 4 किस प्रकार से लगेगा। तो आइए प्रश्न संख्या 4 भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 ये कहा है कि dy बाई डी एक्स और प्लस y सेक x बराबर क्या है? tan x है। y का गुणज कितना है? p बराबर जो होता है वो कितना आप मान लेंगे? सेक x। और q किसको मान लेंगे? tan x को। चलिए, पहला काम जो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होता है, तो e पे पावर p dx, ये फार्मूला लगा देते हैं। तो e पे पावर p की जगह क्या है? सेक x dx। तो सेक x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log और मॉड्यूलस ऑफ सेक x प्लस tan x ये करके होता है। ई पे लाग ये समाप्त हो जाएगा, तो हमें जो है फाइनली इसमें क्या मिलने वाला है? वो सेक x प्लस tan x। ये मुझे किसका मान मिल गया? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान मिल गया। ठीक है, अब हम लोग इसके जनरल सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी मुझे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है वो मिला है सेक x प्लस tan x। और एक बार आपको और बता दूं कि p हमने इसमें क्या मान रखा था? सेक x कामा, और q हमने क्या मान रखा है? tan x। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें क्या है? y गुणे और y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है आई एफ बराबर q और गुणे आई एफ और dx प्लस का c, ये फार्मूला होता है। तो y गुणे आई एफ आपके पास कितना है? सेक x प्लस tan x ये है। और q का मान कितना है? तो q का मान tan x है
और उसके साथ क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स प्लस का सी। तो आइए बात करते हैं वाई के साथ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, ये टेन एक्स का अंदर गुणा होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस अलग अलग मैं इसको कर दे रहा हूँ, टेन एक्स मिल के क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का सी। अब देखिए वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, और अब प्लस लगाइए, टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस का क्या सी। तो वाई और सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर सेक एक्स प्लस ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस का सी। तो एक बार और देख लीजिए, वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स माइनस एक्स का क्या डी एक्स का क्या होता है एक्स और ये प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक भी हम लोग छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी इसका आंसर सही है। तो ये है फाइनली हमारे प्रश्न संख्या चौथे का हल। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 5 दिखाता हूँ। प्रश्न संख्या 5 क्या है, प्रश्न संख्या 5 ये कह रहा है कि कास स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स, ये है प्रश्न संख्या 5। और इसमें दे दिया है एक्स का जो मान है 0 लेस देन आर इक्वल पाई बाई टू, यानी एक्स का मान 0 और पाई बाई टू के बीच में, ये बोला है। तो हम लोग इस समीकरण को थोड़ा सा यहाँ से कास स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि हमें किसके फॉर्म में बनाना होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में। तो उस फॉर्म में लाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बराबर मैंने लिख दिया, बराबर नहीं रहेगा, प्लस है वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसके नीचे नहीं, मैंने इससे भाग दिया पूरे में तो ये तो हट ही गया अपने आप में, इसके नीचे आ गया और इधर आ जाएगा टेन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई के साथ क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं टेन एक्स इंटू यहाँ भी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट हम लोग करेंगे P बराबर सेक स्क्वायर एक्स एंड Q बराबर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब फार्मूला हम लोग फार्मूला इसका देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y गुणे आई एफ बराबर q और आई एफ डी एक्स प्लस में क्या होता है c होता है। तो y और आई एफ क्या आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मैंने नहीं निकाला, तो मैं आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख करके दिखा देता हूँ, यहीं पर मैं निकाल देता हूँ। आई एफ बराबर ई पर पी डी एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स होता है, तो ई पे पावर टेन एक्स, ये जो मान है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो ई पे पावर हो गया टेन एक्स बराबर क्यू क्या है, क्यू है हमारे पास टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई टू द पावर कितना टेन एक्स और प्लस का क्या सी।
प्लस का सी है। अब आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ आगे थोड़ा सा अच्छे से हम लोगों को काम करना है। यहाँ पे मान लेना है, माना, क्योंकि इसका समाकलन इतना आसानी से हो नहीं पाएगा, देख रहे हैं ना किस प्रकार से है। तो यहाँ पे मान लीजिए tan x बराबर t। तो tan x बराबर t मानने से क्या हुआ, सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा, जो कि सेक स्क्वायर x और dx आपको दिख रहा है। इसके जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, dt लिख देंगे। तो हमारा सवाल इस प्रकार से बन गया, ये e पे पावर t हो जाएगा और गुणे सेक स्क्वायर x dx का लिखेंगे dt, और tan x को क्या लिखेंगे, t प्लस सी। इस प्रकार से बन गया सवाल। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, और लगा देंगे बाई पार्ट्स रूल, खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन का मैं आपको यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र ये होता है u इंटू वी डी एक्स है। तो आप लोग क्या करेंगे, u को लिखते हैं और v dx दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन साइन d बाई डी एक्स ऑफ u और v dx और पूरे का क्या होता है dx। यही मैं फार्मूला आपको अप्लाई करने वाला हूँ। तो देख लीजिए, u को मैं क्या लिखूँगा, t, और इसका e पे पावर t का समाकलन करूँगा तो e पे पावर t ही होगा, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u। तो u के जगह फर्स्ट फंक्शन क्या है, t है, तो t का 1 होता है, गुणे, और v क्या है, e पे पावर t, तो e पे पावर t dt हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि t और e पे पावर t माइनस e पे पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पे पावर t प्लस में c। अब t माइनस 1 करके e पे पावर t और प्लस c ऐसे मैं कर दूंगा, क्योंकि e पे पावर t मैंने कॉमन कर लिया। तो अब मुझे नया क्या मिलने वाला है, अब नया मिल जाएगा, हमारा लेफ्ट में क्या था, y गुणे e पे पावर tan x बराबर, राइट में क्या आया, t के साथ और e पे पावर t माइनस, ओ सॉरी ऐसे नहीं आया है, इस प्रकार से आया है, e पे पावर t कॉमन हुआ था और t माइनस 1 और प्लस में क्या आया है, c आया है। तो t हम लोग क्या मान के चले थे, tan x मान के चले थे। तो y गुणे e पे पावर tan x, ये तो लेफ्ट का है, रहेगा ही, और इधर e पे पावर क्या हो जाएगा, tan x, और t के जगह क्या हो जाएगा, tan x माइनस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा, c। तो ये है इसका फाइनली आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग प्रश्न संख्या 5 तक बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अब प्रश्न संख्या 6 भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, ये है प्रश्न। अभी ये जो मानक समीकरण होता है उस प्रकार से लिखा नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको बनाएंगे किसके प्रकार से, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q के रूप में हम लोग इसको लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर प्लस रहेगा ना, प्लस 2/x और यहाँ y, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा x स्क्वायर log x, और इसके भी नीचे क्या हो जाएगा, x। पूरे में x से मैंने भाग किया तो यहाँ से तो हट ही गया, 2 के नीचे x आ गया है, बराबर इसके नीचे आ गया है, तो ये कट गया, आप देख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2/x y बराबर x log x, ये मिल गया। अब हम लोग इसको क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे लेट बराबर, यानी लेट माना p बराबर 2/x और q बराबर क्या है, x log x, ऐसे मान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं if। तो उसका फार्मूला e पे पावर p dx
और ई पे पावर पी क्या है 2/x और dx, तो 2 बाहर हो गया और 1/x dx, तो ई पे पावर 2 और 1/x का क्या होता है बच्चों, तो log x होता है। ठीक है, इसे और भी एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। ई पे पावर ये 2 लाख का है तो यहाँ पे चला जाएगा log x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ई पे पावर लाग रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो फाइनली हमें मान क्या मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, वो मिलेगा x स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला काम जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या होता है y गुणे आई एफ बराबर क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसी समीकरण में ले आकर के सभी मान को रख देते हैं। तो y गुणे आई एफ का मान कितना आया है एक्स स्क्वायर बराबर क्यू क्या माना गया है एक्स लॉग एक्स गुणे और आई एफ क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का क्या हो गया सी हो गया। तो अब देख सकते हैं y गुणे एक्स स्क्वायर बराबर x और x मिल के एक्स क्यू लाग एक्स डी एक्स प्लस का क्या मिला c मिला। हम लोग लाग x को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे और यहाँ से लगा देंगे खंडशः समाकलन करने पर। तो खंडशः समाकलन का मैं एक बार पुनः सूत्र लिख देता हूँ, u भी dx इस प्रकार से है प्रथम और द्वितीय फलन, तो u को लिखेंगे v dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u और v dx और पूरे का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो y गुणे एक्स स्क्वायर बराबर आप u को लिखेंगे, u मतलब क्या, u मतलब आपका है log x और एक्स क्यू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स और v के जगह एक्स क्यू डी एक्स प्लस का क्या होगा c होगा। तो y गुणे एक्स स्क्वायर बराबर log x और ये हो जाएगा x पावर 4/4 माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1/x गुणे ये हो जाएगा x पावर 4/4 dx प्लस का क्या मिला c मिला। अब आप देख सकते हैं कि अब y गुणे एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग इसे लिख सकते हैं x पावर 4/4 log x माइनस एक कट जाएगा तो 1/4 को बाहर कर लीजिए और एक्स क्यू डी एक्स और प्लस का क्या c। तो y गुणे एक्स स्क्वायर बराबर x पावर 4/4 और log x माइनस 1/4 और इसका हो जाएगा x पावर 4/4 प्लस का c। तो फाइनली हम लोग y गुणे एक्स स्क्वायर बराबर x पावर 4/4 और log x माइनस 1/16 और x पावर 4 प्लस c। अगर आप यहाँ से चाहें तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं या यहीं आप इसका आंसर कर दीजिए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सभी सवालों का सॉल्यूशन अगर आपको प्राप्त करना है बाय एनसीईआरटी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।